इंडिया। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। धन्यवाद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश में आजादी की सुबह विभाजन की लकीर के साथ आई। बंटवारा सरहदों का ही नहीं हुआ, घमासान घर में भी था। मातृभूमि का दलित सपना तड़प रहा था। डॉक्टर अंबेडकर सदियों से पीड़ित शोषितों के लिए उम्मीद की नई सुबह थे। लोकतंत्र का जो सूरज खिला था, उसकी रोशनी दलितों की अंधेरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए संविधान बना। धर्म और जाति की सदियों पुरानी जंजीर काटी गई, लेकिन 68 साल में जमीन पर क्या बदला? हमारे देश में आज भी जब आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं, तो जो शुरू में जो सवाल आते हैं उसमें वो क्या सवाल होते हैं? वो सवाल होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। वो प्रश्न का अर्थ यही होता है कि आपकी जात क्या है। यह है महाराष्ट्र के भंडारा जिले का खैरलांजी गांव। 29 सितंबर 2006 यानी 10 साल पहले यहाँ एक दलित परिवार का नरसंहार हुआ था। हत्याकांड ने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अपनी आंखों के सामने भैया लाल भूत मांगे ने अपने पूरे परिवार को कत्ल होते देखा। आज इस गांव में उसकी डरावनी यादों के सिवा कुछ बचा नहीं। हिंसा के बाद हौसला हारा, वो गांव से दूर चला गया। 6,74,419 एट्रोसिटी की घटनाएं, ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। इसमें 13,766 दलित मारे गए, उनकी हत्याएं हुई। 27,000 से ज्यादा दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। तो ये जो घटनाएं हैं, अगर हम इन घटनाओं को थोड़ा सा और इम्पैक्ट के तौर पे देखें, तो करीब 70 लाख लोग एट ए मिनिमम लेवल अत्याचारों से पिछले 25 सालों में प्रभावित हुए हैं। हत्याकांड के 10 साल बाद भी खैरलांजी के दलित अपने अगड़े पड़ोसियों पर भरोसा नहीं कर पाते। डर का साया इतना गहराया कि ज्यादातर परिवार गांव से पड़ोसी गांवों की बस्तियों में पलायन कर गए, लेकिन कुछ परिवार वहीं रह गए। डर के साए में आज वो कैसे रह रहे हैं, यही जानने CNBC आवाज की टीम खैरलांजी पहुंची। गांव के छोर पर हमारी मुलाकात हुई खोबरागड़े परिवार से। दलित होने का दंश क्या होता है, ये खोबरागड़े परिवार की शशि कला से सुनिए। हमारे कामकाज में दिक्कत आती, मगर हम अपने तरीके से वो दिक्कतें को पार रहे हैं। किस तरह की दिक्कत आती है? एक एग्जाम्पल। हाँ, हमारे काम में हर तरह की दिक्कतें आती है। कोई अच्छा काम करने का रहा तो हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता हाँ। मगर कुछ कहीं अड़चने झेलने के बाद हमें कोऑपरेशन मिलता है। शशि कला के घर की दीवारों में खिल रहे सपनों और उम्मीदों की नई सुबह है शशांक खोबरागड़े। बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 साली मध्य प्रदेशात इंदूर जवळ महू या गावी झाला। झोपड़ियों में पल रहे इन सपनों की राह आसान नहीं। महीने भर की मेहनत से परिवार सिर्फ 5,000 रुपए कमा पाता है, लेकिन